ये भी विनय पत्रिका के मंगलाचरण के पदों में से एक है। को जांचिए समहुतज आन। यदि हमें मांगना हो, किसी से याचना करनी हो, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि किसी उदार व्यक्ति से याचना करें, ऐसे व्यक्ति से याचना करें जिसके अंदर उदारता हो, क्योंकि कृपण कभी भी किसी को कुछ देने में बहुत संकोच करता है। एक दोहा है, कृपण का जो धन है, श्लोक है, नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम। जो राजा का मूड है और जो कृपण का धन है, वो ईश्वर को भी नहीं पता होता है, मनुष्य तो बहुत छोटी चीज है। तो हमको याचना ऐसे व्यक्ति से करनी चाहिए जिसका हृदय नृप की तरह हो, राजा की तरह हो, जो देने में कुछ संकोच न करे। को जांचिए समुतजन। अगर कहें हमको याचना करनी है तो हम भगवान शिव के अलावा किससे याचना करने जाएं? भगवान शिव के अलावा और हमें किसी और से मांगने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? दीन दयालु भगत आरती हर। वो दीनों के प्रति बहुत दयालु हैं और भक्तों की संपूर्ण समस्याओं को, संपूर्ण तकलीफों को हरण करने वाले हैं। सब प्रकार समर्थ भगवान और सभी प्रकार से समर्थ हैं, जो भी चाहें कर सकते हैं। जो एक शब्द कैकेयी से कहा था दशरथ ने, कहु कहीं रंग कहीं करऊ नरेशु, कहु कहीं नृपति निकासों देसु। इस तरह जिसके पास शक्ति हो, पावर हो, तो भगवान शिव के पास इतनी शक्ति है कि उन्होंने सिर चढ़ाने पर रावण को इतना अधिक वैभव, इतनी अधिक संपत्ति, इतनी अधिक शक्ति दे दिया था। दीन दयालु भगत आरती हर, सब प्रकार समर्थ भगवान। कालकूट जुर जरत सुरासुर। समुद्र मंथन से जो कालकूट, जो सबसे पहले विष निकला, उसके विषत्व से, उसमें जो विष था, जो तकलीफ थी उसमें, उससे संपूर्ण सृष्टि जलने लगी। अब संपूर्ण सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने स्वयं उसका पान किया। कालकूट जो जरत सुरासुर निजपन लाग किए विष पान। उनका प्रण है कि मैं संपूर्ण सृष्टि को आनंद दूंगा और किसी को भी, किसी भी प्राणी को तकलीफ मिलेगी तो मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा। दारुण धनुष जगत दुखदायक, मारे त्रिपुर एक ही बाण। त्रिपुर जो राक्षस था, संपूर्ण सृष्टि को, संपूर्ण सृष्टि के प्राणियों को, क्या देवता क्या मनुष्य, सबको परेशान किए हुए था। भगवान शिव के पास जब गए तो भगवान शिव ने एक ही बाण से उसको समाप्त कर दिया। इसीलिए भगवान शिव का एक पर्यायवाची त्रिपुरारी भी है। जो गति अगम महामुनि दुर्लभ, कहत संत श्रुति सकल पुराण। ऐसी गति, मोक्ष वाली जीवन के पश्चात जो गति मिलती है, वो जो महामुनियों के लिए भी दुर्लभ है, जो बहुत तपस्या करते हैं उनके लिए भी आसान नहीं है, बहुत अधिक मुश्किल में जिन्हें मिलती है। ऐसा कौन कहता है? कहत संत श्रुति सकल पुराण। श्रुति माने चारों वेद, सकल पुराण 18 पुराण, और संत, संत वो जिन्होंने ईश्वर से साक्षात्कार कर लिया है, जो ईश्वर को जान गए हैं। ये सब कहते हैं, सोगत मरण काल अपने पुर, देत सदाशिव सबहि समान। अगर आप शिव की शरण में चले गए तो अपने पुर, उनका जो निवास स्थान है कैलाश, कैलाश का वास दे देते हैं, अपने भक्त को कैलाश बुला लेते हैं। ऐसी स्थिति महामुनियों के लिए भी दुर्लभ है, लेकिन आपको सहज ही वो स्थिति प्राप्त हो जाएगी भगवान शिव के आशीर्वाद से। सेवत सुलभ उदार कल्प तरु। भगवान शिव की सेवा बहुत ही आसान है। एक श्लोक है, नमस्कारो प्रियम भानु। भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ नहीं करने की आवश्यकता है, केवल प्रणाम कर लीजिए। नमस्कारो प्रियम भानु, जलधारा शिव प्रिय। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ करने की बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं है। जल उनके ऊपर आप अर्पित कर दीजिए। अब जल अर्पित करने से अधिक
आसान क्या हो सकता है? सेवत सुलभ उदार कल्पतरु, सेवा उनकी इतनी आसान है और उदारता कितनी है, कल्पतरु की तरह। कल्पतरु के नीचे अगर हम खड़े होते हैं तो जो भी हम इच्छा करते हैं वो हमें प्राप्त हो जाता है। वैसे ही भगवान शिव से हम जो भी इच्छा व्यक्त करते हैं वो हमें प्रदान कर देते हैं। पार्वती पति परम सुजान, हिमालय की पुत्री पार्वती के पति हैं और परम सुजान, स्वयं ही वो सब कुछ जानने वाले हैं और उदारता है उनके अंदर और भक्त रक्षा का एक संकल्प है। देहु काम रिपु राम चरण रति, तुलसीदास मांग उनसे क्या रहे हैं? काम के रिपु, काम को उन्होंने दग्ध किया था, काम को जलाया था। उस दिन के बाद काम सृष्टि में व्याप्त है लेकिन अनंग के रूप में, अंग के रूप में नहीं व्याप्त है। तो कह रहे हैं कि देहु काम रिपु राम चरण रति, मुझे क्या चाहिए? भगवान राम के चरणों में रति, मेरी आसक्ति भगवान राम के चरणों में रहे हमेशा। तुलसीदास का कृपा निधान, हे कृपा निधान, इस भक्त तुलसीदास को आप भगवान राम के चरणों में आसक्ति दीजिए। यही मेरी आपसे विनती है, यही मेरी आपसे याचना है। धन्यवाद।